गोकुल में बलराम जी का जन्म हुआ है। कृष्ण का जन्म मथुरा हुआ, बलराम जी का जन्म गोकुल हुआ। कृष्ण द्वारका के राजा हैं, बलराम दादा ब्रज के राजा हैं। आप मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना ब्रज में आके कहीं भी दर्शन करेंगे, तीर्थ करेंगे, घूमेंगे, जब तक ब्रज में आके ब्रज के राजा दाऊ जी महाराज का दर्शन पर्शन नहीं करते, ब्रज यात्रा पूरा नहीं होता है। ये नंद बाबा का चौक है। जन्माष्टमी जो आती है, दही दूध माखन लुटाया जाता है। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, इसी चौक में नंद उत्सव मनाया जाता है। इसके ऊपर बांस की मटकी फोड़ा जाता है, ऊपर जो लट्ठा है, यहाँ लाखों आदमी का भीड़ होता है। ये नंद चौक बोलते हैं। दोस्तों अभी हम लोग रंगीली गली में हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। वृंदावन की इस यात्रा में हम लोग पहुंच चुके हैं गोकुल जी। आपका स्वागत है धर्म संसद लाइव टीवी पर। हम लोग गोकुल से लाइव हैं, आप हम लोग के साथ जुड़े रहिए। जहां 5,500 साल पुराने लगभग जिस गलियों में भगवान श्री कृष्ण ने लोक लीलाएँ की थी, बाल लीला की थी, उसका आनंद जिस गलियों में लिए थे ये हम लोग के पीछे में अभी जसोदा भवन है। हम आपको जैसा कि यहाँ की सारी गलियाँ दिखा रहे हैं, जिस गलियों में श्री कृष्ण भगवान यहाँ बाल लीला किए थे। अभी हम लोग पहुँचे हुए हैं, ये नंद जसोदा भवन है। आप उधर फोकस करिए, आप लोगों को दिखाइए और आप दिव्य दर्शन का लाभ उठाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको पूरे गोकुल का दिव्य दर्शन करा रहे हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का बचपन गुजरा था। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, आपका स्वागत है धर्म संसद लाइव टीवी पे। दोस्तों जसोदा भवन के ठीक बगल में बलदाऊ जी का जन्म स्थान है। आइए हम महाराज जी से मिलते हैं और इसके विषय में पूछते हैं। राधे राधे महाराज। जय श्री राधे। महाराज जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्री हरि शर्मा गोकुल। आप यहाँ गोकुल में आए हो। गोकुल में बलराम जी का जन्म हुआ है। कृष्ण का जन्म मथुरा हुआ, बलराम जी का जन्म गोकुल हुआ। कृष्ण द्वारका के राजा हैं, बलराम दादा ब्रज के राजा हैं। आप मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना ब्रज में आके कहीं भी दर्शन करेंगे, तीर्थ करेंगे, घूमेंगे, जब तक ब्रज में आके ब्रज के राजा दाऊ जी महाराज का दर्शन पर्शन नहीं करते, ब्रज यात्रा पूरा नहीं होता है। कृष्ण यहाँ के राजा नहीं, कृष्ण द्वारका के राजा हैं, ब्रज के राजा दाऊ जी महाराज। बोलो दाऊ जी महाराज की। ये दाऊ जी महाराज हैं शेषा अवतार। रामा अवतार में राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी थे। कृष्णा अवतार में कृष्ण के बड़े भाई बलराम शेषनाग छाया करते हैं, हल मूसर वाले देव हैं। और 3 चरण हैं, तीनों चरणों के दर्शन कराओ महाराज इनको। दोनों चरणों के बीच में जो चरण है वही चरण चमत्कारी है। दोनों चरणों के बीच में जो चरण है शेषनाग का, ये तीसरा चरण है बलराम जी का। बोलो बलराम दादा की। हलमूसर वाले देव हैं, किसानों के भूमि के देवता हैं ये। और ये इनकी अर्धांगिनी है पत्नी रेवती मैया। दाऊ दाऊ सब कहे और मैया कहे न कोई, दाऊ के दरबार में मैया कहे सो होए। मैया का आशीर्वाद बेटा बेटी के लिए होता है। पहली गुरु माँ होती है जो जीना सिखाती हैं, खाना सिखाती हैं। दूसरे गुरु पिता होते हैं जो पाल पोस के बड़ा करते हैं, धंधा बिजनेस व्यापार सिखाते हैं। और तीसरे गुरु सदगुरु होते हैं जो भवसागर से पार करते हैं, गुरु दीक्षा दे करके, मंत्र दीक्षा दे करके। ये व्रज के राजा हैं, इनको बोलते हैं हंडा वाला दाऊ जी, झंडा वाला दाऊ जी, मानता वाला दाऊ जी। कोई भी मानता करके जाते हैं, पढ़ाई का, लिखाई का, शादी का, सर्विस का, बेटा का, बेटी का, इनके चरणों के प्रताप से पूरा होता है। ब्रज के राजा के चरणों के प्रताप का ऐसा ही प्रताप है। बोलो दाऊ जी महाराज की। कृष्ण कन्हैया लाल की। आज के आनंद की। हंस लो थोड़ो। यहाँ हंसना पड़ता है। काहे को हंसना पड़ता है? 60 वर्ष की अवस्था तक नंद बाबा यशोदा को कोई संतान नहीं थी। ब्रजवासी ब्राह्मण लोग भजन करते थे यमुना किनारे बैठ के और मांगते थे हमारे यजमान नंद बाबा यशोदा के यहाँ आनंद होए। कृष्ण और बलदेव के रूप में इनके यहाँ पुत्र हुए। कोई ऐसा नहीं बोलता है नंद के बेटा हुआ के पुत्र हुआ के लड़का हुआ। नंद के आनंद भयो। जिसके मन में आनंद होता है वो हंसता है, और जिसके मन में आनंद नहीं होता है वो नहीं हंसता है। आनंदम परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत के गुरु कृष्ण है और इनके बड़े भ्राता बलराम, इनका यह जन्म हुआ है। बोलो दाऊ जी महाराज की। आज के आनंद की। हंसो थोड़ो। आइए महाराज जी का एक बार फिर परिचय ले लेते हैं। मेरा नाम श्री हरि शर्मा है। मैं दाऊ जी का पुजारी हूँ, यहीं रहता हूँ, गोकुल का ही निवासी हूँ। और आप आते रहिए, जल्दी जल्दी ब्रज के राजा के दर्शन करते रहिए। खूब आनंद करो, आपका धर्म संसद चैनल खूब बढ़े।
और अच्छे अच्छे काम करते रहो, जन कल्याण करते रहो, लोक कल्याण करते रहो और बार बार ब्रज में आते रहो। जन्माष्टमी पे भी आना। और गोकुल में अभी हम चौक पे हैं, महाराज जी से मिलते हैं, महाराज जी इसके विषय में बताएंगे। ये नंद बाबा का चौक है। जन्माष्टमी जो आती है, दही दूध माखन लुटाया जाता है, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, इसी चौक में नंद उत्सव मनाया जाता है। इसके ऊपर बांस की मटकी फोड़ा जाता है, ऊपर लट्ठा है, यहाँ लाखों आदमी का भीड़ होता है। ये नंद चौक बोलते हैं। आज कौन सी कुंज गली है? ये कुंज गलियां हैं, ये साइड में। हाँ, ये दान गली, ये चोर गली, ये माखन चोर गली, भगवान माखन चुराते छुप जाते हैं, उसका मिया गया। ये नंद चौक है। जन्माष्टमी यही मनाई जाती है। ये बलराम जी का मंदिर है और हमारी दुकान है ये फेमस रामू लस्सी वाला, ये फेमस दुकान भी है। आओ लस्सी पियो। आपका नाम, शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है आयुष शर्मा। हाँ, आप थोड़ा सा गली को इंडिकेट करके बताइए। देखो ये माखन चोर गली, आप जिस गली में बता रहे हैं उसका बैठ लीजिए। भगवान माखन चुराते छुप जाते ही यशोदा मैया के हाथ नहीं आते। कभी कहते हैं मैया मोरी मैंने माखन नहीं खाए हो, माखन तो बड़े भाई बलराम ने खाए हो। हाड़ी रेजा गुजरी और देजा मेरो दान, तनक दही के कारण है मैंने छोड़ो बैकुंठ धाम। भगवान बैकुंठ को छोड़ के यहाँ आई किस लिए? माखन और मछली के लिए। बोलो राधे राधे। ये दान गली, यहाँ गोपियों को रोक के भगवान दान मांगा करते थे, माखन और ये रंगीली गली, जो भगवान ने राधा जी के साथ होली खेला था। दोस्तों आप देख सकते हैं जहां राधा जी के साथ में होली खेले थे श्री कृष्ण भगवान, वो गली है, वो रंगीली गली है। सामने आप जो देख रहे हैं वो रंगीली गली है। दोस्तों अभी हम लोग रंगीली गली में हैं, जहां लगभग 5,500 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीला किया था। तो आइए मिलते हैं। आपका शुभ नाम? कृष्णा शर्मा। यहाँ के विषय में कुछ बताइए। ये गोकुल है, नंद बाबा का गांव है। यहाँ कृष्ण का पालन पोषण हुआ है, जन्म हुआ मथुरा में, पालन हुआ गोकुल में। वसुदेव जी उनके पिताजी यमुना नदी पार करके यहाँ गोकुल में नंद महल में छोड़ गए थे। यमुना जी के किनारे पर नंद बाबा का महल है, जहाँ भगवान कृष्ण का पालन हुआ था। मेन असली मंदिर वही है, नंद बाबा का किला, नंद किला, नंद भवन, जहाँ यमुना जी हैं। हाँ हम लोग गए थे वहाँ पे। हाँ, नंद बाबा का ये किला। क्या है महाराज? ये नंद बाबा के ऐसे यहाँ 7 भाई थे, उनके 7 भाइयों की 7 हवेली हैं यहाँ पर। जैसे उपनंद, परमानंद, नंदगिरी, ऐसे 7 भाई थे नंद बाबा के। नंद बाबा का यहाँ किला था, 7 भाई थे, 7 भाइयों का बंटवारा हुआ तो यहाँ 7 हवेली बनी 7 भाइयों की। और ये गोकुल बलराम जी की जन्मभूमि है। कृष्ण के बड़े भाई बलराम, उनका जन्म गोकुल में हुआ रोहिणी माता के गर्भ से। गोकुल बलराम की जन्मभूमि, मथुरा कृष्ण की जन्मभूमि। कृष्ण की पालन भूमि गोकुल है, जन्मभूमि मथुरा है। दोस्तों अभी हम लोग घूम रहे हैं जहाँ लगभग 5,500 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण का बाल लीला हुआ था। और हम लोग अभी रंगीली गली में घूम रहे थे और हमारे सामने हैं श्री नंद जसोदा महल। आइए महाराज जी से बात करें। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी आपका शुभ नाम? संकेत शर्मा। महाराज जी इसके विषय में कुछ बताइए। ये जन्म ऐसा है, ये हवेली का नाम है नंद यशोदा महल है। ये गोकुल गांव है, यहाँ भगवान का पालन पोषण हुआ था। यहाँ 11 बरस 52 दिन भगवान बाल लीला किए हैं। मथुरा जन्म हुआ था। ये गोकुल भगवान का खेलन भूमि है, गौकुल बोलते हैं। पहले इस गांव को नंदगांव बोलते थे, अभी इस गांव का नाम गौकुल पड़ा। भगवान 9 लाख गाय का दान दिया, अभी से इस गांव का नाम पड़ गया गौकुल। अपन जल्दी जल्दी में बोलते हैं गोकुल, असल नाम बोलते हैं गौकुल कईयों का कुल। यहाँ भगवान ने सबरी लीलाएं की हैं। भगवान ने यहाँ भगवान घुटुओं से खेले हैं, जीभ से माटी खाया है, उतना को मारा, उकल से याद बादाम माखन चुराया, माटी खाया। वो सब लीला भगवान गोकुल को किया। मथुरा भगवान जन्म लिए, वृंदावन गाय चराने जाते थे। अभी यमुना नदी पार करके आए हैं आप लोग, तो उस पार यमुना के 12 वन है, 12 वन यमुना के इस पार हैं। वृंदावन बोलते, वृंदा नाम तुलसी का वन। भगवान गाय चराने जाते थे, यहीं से सब गाय वालों को इकट्ठा करके ये गोकुल गौलोक भूमि बोला जाता है। यहाँ भगवान ने सारी बाल लीलाएं की हैं। ये भगवान की खेलन भूमि है। महाराज कितने वर्षों तक यहाँ गोकुल में रहे थे? भगवान 11 बरस 52 दिन भगवान यहाँ रहे, सब बाल लीला की। फिर भगवान कंस, मामा कंस का वध करने के बाद भगवान द्वारिका गए हैं। वहाँ रणछोड़ राय भगवान का नाम पड़ा है। वहाँ भगवान को द्वारकाधीश बोलते हैं। वहाँ भगवान ने राज्य किया है, रुक्मणी के साथ विवाह किया था।
यहाँ भगवान सब गोपियों के साथ महाराज किया था। यहाँ सभी रासलीलाएं की भगवान ने। बलराम जी का जन्म हुआ है, कृष्ण का जन्म मथुरा हुआ, बलराम जी का जन्म गोकुल हुआ। कृष्ण द्वारका के राजा हैं, बलराम दादा ब्रज के राजा हैं। आप मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना ब्रज में आके कहीं भी दर्शन करेंगे, तीर्थ करेंगे, घूमेंगे, जब तक ब्रज में आके ब्रज के राजा दाऊजी महाराज का दर्शन नहीं करते, ब्रज यात्रा पूरा नहीं होता है।